नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बात इतनी सी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 बार ईडी को इग्नोर करना पड़ा। वजह तो वही जानते हैं। बात ये भी नहीं है कि ईडी ने केजरीवाल को 8वाँ सम्मन भी भेज दिया है। बात ये है कि 8वाँ सम्मन एक बुरी खबर लेकर के आया है, क्योंकि ईडी ने इस बार नोटिस में कुछ क्लॉज़ जोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में हैं। ये भी समझ से परे है कि उन्होंने अपने जो सितारे गड़बड़ हैं, जो उनकी गृह चाल ठीक नहीं है, उनको शांत कराने के लिए अभी तक झाड़-फूँक क्यों नहीं करवाई है? वो कुछ लोगों का बिलीव है ना कि झाड़-फूँक करवाने से गृह शांत हो जाते हैं। तो केजरीवाल अभी तक 7 सम्मन इग्नोर कर चुके हैं। ईडी के सामने 7 बार नोटिस के बावजूद पेशी पर नहीं पहुँचे। ईडी ने इस बार अगले ही दिन केजरीवाल को 8वाँ सम्मन थमा दिया है। यानी कि 26 तारीख को उन्हें ईडी के पास पहुँचना होता है, लेकिन वो पहुँचते नहीं हैं और 27 तारीख को जैसे ही ऑफ़िस आवर्स शुरू होते हैं, केजरीवाल को 8वाँ सम्मन थमा दिया जाता है। अब इतनी जल्दी नोटिस का आना, इट मीन्स ईडी का कुछ बड़ा प्लान है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही है जाँच, आप पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ। इसमें कुछ लोग इस समय तिहाड़ में हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया और उनके एक और साथी हैं। इसके अलावा अब केजरीवाल को लगातार सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ईडी ऑफ़िस नहीं पहुँच रहे हैं। अब 26 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऑफ़िस नहीं जाएँगे क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और उसकी सुनवाई 6 मार्च को होनी है। अच्छा, पेश नहीं होने पे आप पार्टी ने ये भी कहा कि रोज़ सम्मन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करिए। हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर इस तरीके से मोदी सरकार दबाव ना बनाए। मैं दोस्तों आपको एक छोटा-सा क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी, जो अरविंद केजरीवाल ने जब कल वो विधानसभा से बाहर निकलते हैं, तो वो अपना एक तरह से उनकी ये समझ लीजिए कि अब जैसे ही केजरीवाल सामने आते हैं, तो सवाल ये अभी होता है ना। गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार, जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में सम्मन पे सम्मन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। थैंक यू सर। अब ये एक तरह से उनकी प्रेशर टैक्टिस है कि हम अ, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे और हम जो है मोदी सरकार हमारे पे दबाव ना बनाए। तो ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन पे दबाव बना रही है? इनके किसी काम में कोई रुकावट तो है नहीं। मैं आपको आज इनका ट्विटर हैंडल भी दिखाती हूँ। बाकायदा ये लोग अपनी सीटों को लेकर के शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं। सीटों पर देखिए आप, लगातार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है। इंडिया अलायंस में रहते हुए हम 5 स्टेट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स उतारेंगे। इसमें आगे चलते हैं। मतलब सुबह से ही इनका ये प्रोग्राम चला है। देखिए ये मात्र अभी 51 मिनट्स पहले इन्होंने ये ट्विटर हैंडल में से रहते हुए हम
जारी किया 5 है। स्टेट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के द कैंडिडेट सेम थिंग उतारेंगे। अगेन इसमें दे आर सेइंग। टोटल 23 आगे देखते हैं। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती है। यही कारण है कि जब पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान लोकसभा सीट पर जाति धर्म बहुल देखकर करती हैं, तब आपने जनरल सीट ईस्ट दिल्ली से एससी से संबंधित श्री कुलदीप कुमार को दी है। ये अपने सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं। एंड मतलब आप ये देखिए कि इनको समन 8वां मिल चुका है, लेकिन मतलब इनको अभी इनके सामने इम्पोर्टेंस क्या है? ये टोटली जो इग्नोर कर रहे हैं ईडी के सम्मान को और तमाम सारी चीज़ें। देखिए ये इनका जो पानी को लेकर के विरोध हो रहा है। ख़ैर ये मसला दूसरा है। तो मैं उसी अपने पॉइंट पर आती हूँ कि ये ईडी के सामने क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रोज़-रोज़ सम्मन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए, हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अचानक से इन्हें कांग्रेस से इतना प्यार हो गया है कि ये अपनी कानूनी कार्रवाई जो है, उसको भी एक तरफ रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन भेजा जा चुका है, जैसे मैंने आपको बताया है। इससे पहले ईडी ने इन्हें 7वां सम्मन भेजा था, लेकिन अब कोई ना कोई इनके पास लॉजिक रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि इन्हें 26 को पेशी पर होना चाहिए था, ईडी के सामने। जब ये नहीं हुए, पूरा दिन वेट किया गया, तो उसके बाद ईडी भी एक्शन में आ गई है। उन्होंने द वेरी नेक्स्ट डे 8वां सम्मन भेज दिया है। लेकिन ये 8वां सम्मन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी, तो वो ईडी के समक्ष पेश होंगे और सम्मन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था। आपको पता ही है, उस पे 16 मार्च की तारीख है। इसी बीच 8वां सम्मन जारी हो गया है, लेकिन इसमें एक तर्क रखा है ईडी ने। उन्होंने ये कहा है कि ये नोटिस जो है, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि नोटिस जो है इल्लीगल है, अमान्य है, अनुचित है। तो ईडी ने इस बार ये बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप इस नोटिस को अनुचित ना बताएँ, ये बिल्कुल उचित है। और ईडी के इस रुख से ये लग रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब वो परिस्थितियाँ बन चुकी हैं जो हेमंत सोरेन के साथ बनी थी। क्योंकि उनको जब 8 सम्मन दे चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने हेमंत केजरीवाल ही हमेशा आते हैं ज़ुबान पर। तो हेमंत सोरेन को जब 8 सम्मन दे दिए थे, उसके बाद फिर उन्होंने हेमंत सोरेन की चेज़िंग शुरू कर दी थी और हेमंत सोरेन ने भी भागना शुरू कर दिया था। इसलिए जो ये क्लॉज़ लगाया है ईडी ने कि आपको पेश होना है, ये सम्मन इल्लीगल नहीं है, ये वैध और सही सम्मन है। तो दिल्ली के शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं, इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है। अच्छा, इससे पहले 22 फरवरी को, मतलब आप टाइमिंग्स देखिए कितनी जल्दी-जल्दी सम्मन दिए जा रहे हैं। इससे पहले 22 फरवरी को, मतलब आज 27 तारीख है ना देखिए, तो 5 दिन में 2 सम्मन इनको मिल गए। जो 22 तारीख को सम्मन दिया था, उस पे केजरीवाल को 26 तारीख को पहुँचना था। यानी कि उनको सोमवार को पहुँचना था और वो नहीं पहुँचे और आज है मंगलवार। मंगलवार को उनको 8वां नोटिस आ गया है। अब आप ये देखिए कि इससे पहले 2 नवंबर, फिर 21 दिसंबर, फिर 3 जनवरी, फिर 8 जनवरी और फिर फरवरी 2, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी और अब आज का अगर जोड़ लें, तो इनको फरवरी में ही 1, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी एंड 27 फरवरी,
4 नोटिस मिल गए इन्हें 1 महीने में। इट मीन्स ये शो करता है कि अब ईडी ने कमर कस ली है। और ये जो बार-बार एक बात कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अगली तारीख पे ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और ये क्या लॉजिक दे रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। आपको मैं बता दूँ कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए शराब नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी, साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए। हालाँकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है, क्योंकि जिस पे आरोप लगते हैं, वो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने इससे पैसे लिए, मैंने इससे पैसे लिए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख में दिया जाना था, वो इन्होंने 50 लाख में दिया। तो आप देखिए ये पैसा जो है, आम आदमी पार्टी की जेबों में गया ना। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अलर्ट होते हैं और उन्होंने गड़बड़ी के चलते पूरा जो ये इनका प्लान था शराब नीति का, इसको रद्द कर दिया और पूरे मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी। और उसके बाद सीबीआई की जाँच में जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने फिर इनको समन पे समन देने शुरू किए। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने कहाँ-कहाँ गलती की हुई है। इसीलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहे और इनके 2 साथी ऑलरेडी इसी मामले में, मनीष सिसोदिया और मिस्टर सिंह, ये 2 लोग अंदर हैं तिहाड़ जेल में और एक इनके साथी और है। बाकी कई शराब कारोबारी भी हैं। कुछ लोग इसमें जो सरकारी गवाह बन गए थे, उन्होंने इनके सारे भांडे फोड़े हैं और उन्होंने ये बताया कि फेस मी पे बाकायदा बातचीत होती थी। अच्छा, फेस मी पे इसलिए बातचीत होती थी क्योंकि उसका शायद से रिकॉर्ड कलेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अब टेक्नीक बहुत आगे चला गया है। सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं, वो सीबीआई ने कलेक्ट कर लिए हैं, ईडी को दिए, ईडी ने आगे कोर्ट में भी सबमिट कर दिए। अब कोर्ट में जब सबमिट हो गए, तो इनसे पूछना ये है कि ये सब आपने कारनामे किए हुए हैं, आप बताइए कि आपने ये किए हैं या नहीं किए हैं? और ये बात इन्हें पता है, क्योंकि इनके 2 साथी ऑलरेडी सेम केस में अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई है। ये मामला बहुत गंभीर है। इन्हें इस पूरे मामले की गंभीरता का भी अंदाज़ है। किन्हें? अरविंद केजरीवाल को। तो इसलिए ये ईडी को फेस नहीं करना चाह रहे। ईडी को फेस करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन 10वें सम्मन के बाद ईडी के शिकंजे में आते हैं और अब ये दिखाई देने लगा है कि ये सिचुएशन मार्च के महीने में ही इनको ईडी अपने शिकंजे में लेगी, यानी कि इनसे पूछताछ करेगी। इतना ज़्यादा इन्हें उस सिचुएशन में लाकर के खड़ा कर दिया जाएगा कि इन्हें ईडी के सामने आना ही पड़ेगा। 16 तारीख दी है कोर्ट ने, ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन इस बीच ईडी जितने चाहे सम्मन दे सकती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद वो केजरीवाल पे उनकी गर्दन तक पहुँच सकती है। ये अब आज 8वाँ जो इनका सम्मन आया है, उससे क्लियर हो गया है। और इनको जो तारीख मिली है 8वें सम्मन पर, वो भी बहुत नज़दीक की मिली है। मतलब इन्हें किसी तरफ से छोड़ा नहीं जा रहा है। इनको जो सम्मन दिया गया है, 8वां सम्मन, वो इनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। क्योंकि ये बहुत दिनों से चीज़ों को टाल रहे हैं और ईडी जो देश की प्रीमियम एजेंसियाँ, जाँच एजेंसियाँ, उनमें एक है और उन्होंने 8वें सम्मन में इस तर्क को खारिज कर दिया है कि केजरीवाल को पेश होने के लिए जो भेजा गया नोटिस है, वो अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, इसको पहले ही ईडी ने क्लियर कर दिया है। अब अब इन्हें पहुँचना ही पड़ेगा। इन्हें 2 मार्च को पहुँचने के लिए कहा है ईडी के सामने। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब तक ये मतलब 7
सम्मन इग्नोर कर चुके हैं। देखिए, ये दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है, लेकिन एक जब किसी आम आदमी को किसी भी तरह का कोई नोटिस पुलिस की तरफ से ही आ जाए, थाने की तरफ से आ जाए, मैं कहती हूँ कि चौकी की से ही कोई व्यक्ति आ जाता है, तो जिस दरवाजे पे वो कॉल करता है, कॉल बेल दबाता है, उसको देखते ही उसे बहुत शर्म महसूस होती है कि पुलिस का कोई व्यक्ति उसके घर आया है या कोई नोटिस आ जाता है। लोग क्या कहेंगे? लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये फ़िक्र तो केजरीवाल को है ही नहीं। इन्हें तो अपने जो लॉजिक हैं, उनको बड़ा करके दिखाना है कि मैं नहीं जाऊँगा। अब तक तो ये कह रहे थे कि सारे इनके जो समन हैं, गैर कानूनी हैं, इल्लीगल हैं, लेकिन अब इस बार ईडी ने भी इन्हें क्लियर कर दिया है कि आपको जो समन भेजा गया है, वो ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पहुँचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि जो ईडी ने तर्क दिया है कि आप नोटिस को खारिज कर देते हैं, अनुचित बता कर के, तो ये जो नोटिस है, ये अनुचित नहीं है। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।